नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 के बाद में किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होगा और अभी चाइनीज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इंडिया के इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी एक चाइनीज एक्सपर्ट ने इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसकी डेटरेंस कैपेबिलिटी को क्रिटिसाइज किया है और उसने कहा है कि चाइनीज मिलिट्री बहुत जल्दी ही एडवांस कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन प्रोक्योर करती जा रही है। वहीं दोस्तों इंडिया भी पीछे नहीं है, उसका भी एक अपना न्यूक्लियर वेपन और एडवांस ICBM मिसाइल भी बना चुका है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और DRDO एक प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा दोस्तों। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के बंद होने के बाद, यानी कि कंप्लीट होने के बाद में किया जाएगा। दोस्तों फेंग शियाओजी है जो कि एक रिसर्चर है BRI इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी फुडान यूनिवर्सिटी के अंदर। वे लिखते हैं कि इंडिया ने हालांकि बहुत ज्यादा तरक्की की है इंडिपेंडेंटली R&D और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने में पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, स्पेशली फाइनेंस को लेके और कॉम्प्लिकेटेड R&D प्रोसेसेस को लेके। और इंडिया का डिपेंडेंस अदर नेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा रहा है, स्पेशली दोस्तों कोर टेक्नोलॉजी को लेके। हालांकि दोस्तों चाइना इंडिया की कैपेबिलिटी को अंडरमाइन करता है हमेशा से, लेकिन इस फैक्ट को ध्यान में रखना जरूर चाहिए क्योंकि जैसे ही US और चाइना की टेंशन बढ़ रही है, ऐसे में दोस्तों इंडिया के साथ भी चाइना की दुश्मनी बढ़ सकती है। और दोस्तों फेंग जो है वो इंडिया के इस सक्सेस को बहुत ही छोटा करके देखते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही सिकड़ा हुआ एंटी मिसाइल टेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो टेस्ट किए गए हैं वो एक फिक्स्ड टारगेट के ऊपर किए गए हैं। और हालांकि एक रियल कॉम्बैट सिचुएशन अलग ही तरह की होती है, इसलिए किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए एक ट्रूली सेंस के अंदर मूवेबल टारगेट को हिट करना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि उनकी नॉलेज बहुत ही कम है। इंडिया ने बहुत से मूवेबल टारगेट्स के ऊपर भी टेस्ट किए हैं और इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वहीं अगर हम इंडिया के BMD प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये कारगिल वार के बाद 1999 में शुरू हुआ, जब चाइना और पाकिस्तान के मिसाइल आर्सेनल को इंडिया के लिए थ्रेट के रूप में देखा गया। ये एक 2 टायर प्रोग्राम है और स्पेशली मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। इसके अंदर पहले वाले टायर के अंदर दोस्तों पृथ्वी एयर डिफेंस और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल 2 प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जिसके अंदर मिसाइल को 50 से 180 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के अंदर डिस्ट्रॉय किया जाता है। और दोस्तों जो टायर 2 प्रोग्राम है वो एंडो एटमॉस्फेरिक है। ये दोस्तों अश्विन इंटरसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसे AAD सिस्टम भी कहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड होता है और ये दोस्तों 15 से 40 किलोमीटर के अंदर के थ्रेट से निपटता है। और दोस्तों ये BMD प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और इसके सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। इसके रडार और मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरह से काम करते हैं। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे एयर डिफेंस के लिए और DRDO ने इस सिस्टम को बनाया है। अभी ये गवर्नमेंट की क्लियरेंस हासिल कर रहे हैं एक और प्रपोजल के लिए जिसमें ये जॉइंटली काम करेंगे। वहीं दोस्तों S-400 सिस्टम की बात करें तो ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडिया ने इसकी 5 बैटरी खरीदी है। ये 400 किलोमीटर के अंदर किसी भी होस्टाइल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन सभी को टैकल कर सकता है और इसकी ट्रैक करने की क्षमता 600 किलोमीटर तक है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कवर कर सकता है किसी भी एरियल थ्रेट के लिए। और दोस्तों 2017 के अंदर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वे काटसा, उनका जो कि एक एक्ट है, उसके थ्रू नई सैंक्शन लगा सकते हैं ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ताकि कोई भी इकोनॉमिक फ्लो इन देशों की तरफ न हो। इनसे कोई भी डील करेगा तो वो इस एक्ट की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। हालांकि दोस्तों इंडिया ने भी इस एक्ट के ऊपर साइन किए हैं, लेकिन US ने इंडिया को स्पेशली इसके लिए वेवर दिया। और US के दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि इंडिया सारे क्राइटेरिया को मीट करता है किसी भी तरह की सैंक्शन से बचने के लिए, इसीलिए इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। और दोस्तों इंडिया को 2021 के अंत तक ये सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया ने इसके लिए $5.43 बिलियन की डील पे साइन किए हैं और ये 2018 के अंदर की गई थी। तो दोस्तों अंत के अंदर यही कहा जा सकता है कि S-400 की कैपेबिलिटीज के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड माना हुआ है और ये इंडिया को अगले साल के अंदर मिल जाएगा और इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएंगी। जहां तक दोस्तों हमारे BMD सिस्टम की बात है तो ये भी बहुत ही कारगर है। इसका हर टेस्ट
सफल हुआ है। लेकिन दोस्तों बुरी बात यह है कि हमने कारगिल युद्ध के बाद 1999 के बाद में इसे शुरू किया था, इससे पहले कि आप इंडिया की तैयारियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो इंडिया की स्पीड है किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या अन्य डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, तो इंडिया हर एक चीज के ऊपर काम कर रहा है और मेक इन इंडिया के बाद में ये सारी चीजें लोकली बननी शुरू हो गई है और बीएमडी सिस्टम पूरा हो चुका है। तो अब इंडिया का विचार किसी नए सिस्टम को बनाने के लिए भी होगा और इसके लिए भी डीआरडीओ काम कर रहा है। इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।